Hello students, I am Karuna Vaya. Today we will discuss about poetry part of class 10th. There are 4 poems in our syllabus. We have to do 2 types of questions. Question number 23 is poem explanation of 4 marks, and question number 24 is short answer type questions of 5 marks. We will discuss all the poems one by one. Now we are going to discuss about the poem My Good Right Hand, which is written Charles Mackay. At first we will discuss about the poet. Charles Mackay, 27th March 1814 to 24 December 1889, was a Scottish poet, journalist, author, novelist and songwriter. चार्ल्स मेके का जन्म 27 मार्च 1814 और उनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1889 में हुई। वो एक स्कॉटिश पोएट, कवि थे, पत्रकार भी थे, लेखक, उपन्यासकार और सॉन्ग राइटर, गीतकार भी थे। मेके इज़ मेनली रिमेंबर्ड फॉर हिज बुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूशंस एंड मैडनेस ऑफ क्राउड्स। मेके मुख्य रूप से उनकी पुस्तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूशंस एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द पोएम. About the poem. The poem is related with the common theme of poverty and the way how it can be removed. कविता के अंदर जो मुख्य केंद्रीय भाव है वो गरीबी है और कवि अपने को बताना चाहता है कि इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है. When the poet फेल इन ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी, जब कवि दुख में गिर पड़ता है और कुछ विपन्नताओं से गिर जाता है. ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, उसके सभी मित्र और रिश्तेदार उसको छोड़ करके चले जाते हैं. नो वन कैम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता है. ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, वह मात्र उनसे शाब्दिक सहानुभूति प्राप्त करता है. द पोएट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज़ लाइक बिल्डिंग अ कैसल ऑन सैंड. कवि सोचता है कि दूसरे लोगों पर विश्वास करना रेत के ऊपर महल के निर्माण करने के समान है. Therefore, he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. इसीलिए he decided to believe, उसने निश्चय किया, to believe in God, ईश्वर के अंदर विश्वास करने में, और the hard work to be done by himself, कठोर परिश्रम जो कि उसके द्वारा किया जाए. With this realization, his courage returned in him. जैसे ही उसको यह एहसास हुआ, उसका साहस पुनः लौट आया. He overcame his sorrow, उसके सारे ही दुख समाप्त हो गए. And soon became prosperous, और वह जल्दी ही संपन्न बन गया. His hard work lifted him up from sorrow and pain, और उसके कठोर परिश्रम ने उसको दुख और दर्द से ऊपर उठा दिया. Now I will read the poem and explain it. My good right hand, मेरा अच्छा दायां हाथ. ये कविता का जो हेडिंग है उसका शाब्दिक अर्थ है और उसका जो मीनिंग है वो है कठोर परिश्रम, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास. I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. यहाँ पर आई
कवि के लिए है। आई, कवि कह रहे हैं, आई फेल इनटू ग्रेफ, मैं दर्द के अंदर, दुख के अंदर गिर पड़ा। एंड बिगेन टू कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत करना, और कवि ने शिकायत करना शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति में कवि कह रहे हैं, आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, लुक्ड फॉर यानी फाइंड, तलाश करना, तो मैंने एक मित्र की तलाश की। बट आई sought हिम वैन, लेकिन मैंने उसको सॉट यानी ट्राइड टू फाइंड, लेकिन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन यह जो कोशिश थी वह व्यर्थ गई। कंपेनियंस वर शाय, जो फ्रेंड्स थे, साथी जो थे, वो कतराने, शाय का मतलब कतराने लग गए। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो परिचित लोग थे वह भी बिल्कुल नीरस हो गए। दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, दे गेव मी, उन सभी मित्रों ने और परिचित लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी, काउंसिल का मतलब एडवाइस, सलाह, अच्छी सलाह तो दी, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, ड्रेडेड का मतलब अफ्रेड हो, तो लेकिन वह अपना पैसा देने से, गोल्ड का मतलब यहाँ रुपया पैसा, रुपये पैसे से मदद करने से डरने लग गए। ऐसी स्थिति के बाद कवि थोड़ा सा मित्रों से और परिचितों से सहायता नहीं मिलने पर अपने आप में पुनः आत्मविश्वास लाने की कोशिश करते हैं, और फिर वे आगे कह रहे हैं, लेट देम गो, कवि स्पष्ट करना चाह रहे हैं। आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब सैड लाउडली विथ कॉन्फिडेंस, कवि आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, लेट देम गो, उनको जाने दीजिए। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक मेरा मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बिटाइड, जो कुछ भी हो वह क्या कर सकता है, टू लिफ्ट मी, वह मुझे ऊपर उठा सकता है, एंड एड मी, मेरी मदद कर सकता है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, संसार के ऊपर विश्वास करने का मतलब रेत के ऊपर महल का, भवन का निर्माण करने जैसा है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा, बट इन हेवन, लेकिन हेवन का मतलब यहाँ पर गॉड, गॉड पर, भगवान पर विश्वास करूँगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाएं हाथ, अर्थात आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम पर, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क पर विश्वास करूँगा। माय करेज, ऐसा कवि सोचने के बाद उसकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, अपने आप में वह थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। माय करेज रिवाइव्ड इन माय फॉर्चून्स डेस्पाइट एंड माय हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माय स्पिरिट वॉज लाइट। माय करेज रिवाइव्ड, कवि कह रहे हैं कि मेरा साहस, रिवाइव्ड का मतलब केम बैक, पुनः लौट आया। इन माय फॉर्चून्स डेस्पाइट, मेरे बुरे भविष्य भाग्य के बावजूद भी मेरा साहस जो है पुनः लौट आया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, हैंड का मतलब यहाँ पर है कॉन्फिडेंस, और मेरा कॉन्फिडेंस, कठोर परिश्रम, मेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत था। एज माई स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब है मूड, जितना कि मेरा मूड, लाइट चीयरफुल, जैसे कि मेरा, जितना मेरा मूड प्रसन्नचित्त था, उसी प्रकार मेरा जो आत्मविश्वास था वह भी मजबूत था। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने, इस कॉन्फिडेंस ने मुझे दुख से ऊपर उठा लिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इस कठोर परिश्रम और आत्मविश्वास ने मुझे दर्द से बचा लिया। इट फेड मी, इसने मेरा पोषण किया। एंड क्लेड मी, क्लेड का मतलब क्लॉथ्ड, इसने मुझे कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार पुनः, जो कवि की पहले गरीबी की स्थिति हो गई थी, अब कठोर परिश्रम और आत्मविश्वास के कारण कवि की स्थिति सुधर जाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक, एवरीवन
and darkest advisors looked bright as sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. कवि की स्थिति के सुधरने के बाद द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, कवि कह रहे हैं कि मित्र जो कि मुझे छोड़ करके जा चुके थे, केम बैक एवरीवन, वे प्रत्येक पुनः लौट आते हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट का मीनिंग है शेल्फिश, स्वार्थी जो सलाहकार थे वो भी अब लुक्ड ब्राइट एज द सन, उसी प्रकार से जिस तरह से सूर्य जब चमकता है तो ब्राइट लगता है, उसी तरह से वे भी अब प्रसन्नचित्त दिखने लग गए। आई नीड दैम नो मोर, लेकिन अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वे सभी समझते हैं। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड। आई थैंक दी, कवि अपने कठोर परिश्रम को और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं आई थैंक दी, मैं आपको तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, मैं अपने कठोर परिश्रम के ऊपर विश्वास करता हूँ। इस प्रकार कवि इस कविता के अंदर अपने को कठोर परिश्रम की महत्व को समझाता है। वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस पोयम, we can achieve anything by our hard work, and we should have faith in our God. Thanks. Now we will discuss on the question number 24, how we explain these lines. For example, I will explain first stanza of the poem. At first we will write reference, कि अपन सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे कि यह लाइंस जो है वह कहाँ से ली गई है और कौन सी पोएम की है और इसका जो पोएट है वो कौन है। तो अपन किस तरह से लिखेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट। दीज लाइन्स रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड right hand. The poem is composed by Charles Mackay. Next, we will write contest. It is the introductory stanza of the poem. The poet once might have been a rich man, but later he was afflicted with a miserable poor condition. Now I will explain in small sentences. The poet says that once he had to face evil days, he made complaint of his poor conditions to his friends, companions, and acquaintances. He sought help from a friend, but it proved futile. His companions now avoided his company. They gave him only their good advice. They were afraid of helping him with their wealth. Now I will explain second stanza. Reference: these lines have been taken from the poem My Good Right Hand. The poem is composed by Charles Mackay. Contest: the poet had to face evil days. None of his friends and acquaintances gave him any help. Explanation: in these lines, the poet says that if none of his friends comes to his help, let them go away. He has one friend with him. It is useless to hope any help from the people of this world. It is just to build a castle on sand. The poet
trust in God, he also depends on his own hard work. God and his own hard work will help him, then he will overcome all his troubles and difficulties. Thus, we can explain all the stanzas and we should learn from the poem to do hard work in our life. By hard work, we can get any type of success in our life. Thanks.